चलो सुनो। हाँ, जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं नरेश आर्य है, कांकरेज गौपालक गांव बाइजपुर दिल्ली से। और दोस्तों आज मैं दरियापुर आया हुआ था सत्यवान जी के पास, और इन्होंने कृषि का बहुत ही ज्यादा तजुर्बा है। तो दोस्तों वीडियो तो गौ माता की बनाते हैं, खासकर कांकरेज की, लेकिन ये एक अलग विषय था। और मैंने देखा कि किसान भाइयों का भला हो सकता है, क्योंकि गौपालक भी किसान होता है और जो खेती करता है वो भी किसान होता है। और कृषि के बहुत सारे हैं, कोई मच्छी पालन करता है, कोई मुर्गी फार्म करता है, अनेकों प्रकार से किसान अपनी जीविका चलाते हैं। तो आज ये एक विशेष प्रकार की प्योद तैयार कर रहे हैं, और वो किस प्रकार से ऐसे क्यों कर रहे हैं, इसके क्या लाभ है, तो मैं ज्यादा बातें ना करके सत्यवान जी से ही बात करूंगा। नमस्कार जी सत्यवान जी। पहले नमस्कार नरेश जी। तो मैं चाहूँगा हमारे दर्शकों को थोड़ा सा इस गांव का परिचय दो। ये गांव दिल्ली के कहाँ पड़ता है? ये दरियापुर कलां दिल्ली 39 और बवाना दरियापुर भी कह देते हैं, नांगल बाइजपुर जी। बीच तो में ये हमारे सामने सत्यवान जी दोस्तों, इनको काफी सारे पूसा से अवार्ड प्राप्त है ये, और बहुत ही अच्छा काम करते हैं। तो सत्यवान जी ये बताओ कि जो ये आपने फसल के लिए, जो ये प्योद के लिए ये ऐसे ये पेड़े है बनाए हैं, जिसको देसी भाषा में कहते हैं हमें, इसका क्या लाभ रहेगा, किस प्रकार के सारे इसका फायदा उठा सकता है, ये थोड़ा समझाओगे? देखो नरेश जी, पहले हम परंपरागत तरीके से नर्सरी डालते थे जी, उसमें क्यारी में, तो उसमें टाइम भी ज़्यादा लेती थी, और नर्सरी की जो जड़ है ना जी, वो उतना विकास नहीं कर पाती थी जी। तो हमने भी ट्रेनिंग ली, और अपना कुछ आवश्यकता ही आविष्कार की जड़ नहीं होती है, तो हम बेड मेकर लेकर आए अमृतसर से। ये बेड मेकर से हमने बेड निकाल दिए उभरी हुई क्यारियों में जी। और अब इसमें हम ये रोलर से जो है इसको फेरेंगे तो इसमें छोटी छोटी नालियां बन जाती हैं और बीज लाइन से गिरेगा। और ये हाँ, आपको रोकना चाहूंगा दोस्तों, देख लो। हाँ जी, चलाओ चलाओ भैया। अच्छा, ये एक इन्होंने बना है एक वो, और ये है लोहे की है जी। हाँ जी, लोहे की, ये लोहे की है दोस्तों, देख सकते हो। एक बार रोकना, इसमें ये दाते से इसका क्या लाभ मिलेगा जी? ये नाली बन जाएंगी छोटे छोटे, जैसे इसमें नाली बन जाएंगे, बीज लाइन से आएगा, खाद ऊपर इसके ऊपर आ जाएगा। अच्छा, ऐसा होगा। आ जाओ भाई, आ जाओ, चलो। तो दोस्तों देख सकते हो, मैं आपको बिल्कुल बहुत समझदारी के साथ दिखाना चाहता हूँ, आप इसको ऐसे बोल सकते हो। चलते रहो ऐसे। ये दो भाई इसको हाथ से ही धका रहे हैं। और ये पेड़ा लगभग क्या फुट का हुआ सत्यवान जी? ये 3 फीट चौड़ा है। 3 फीट लंबाई जितनी मर्जी कर सकते हैं जी, क्योंकि 3 फीट करने का एक इसमें ये है कि दोनों तरफ से अगर इसमें कोई खरपतवार भी निकालनी पड़े तो आराम से निकल जाएगी। अच्छा, यहाँ से जो चलने का रास्ता हो जाएगा। हाँ, एक आदमी उधर बैठ जाएगा, एक इधर, और नमी भी। अब इसमें मैं एक बार शुरू से आपको बताऊंगा, क्योंकि इसमें अब हम बीज डालेंगे जी। पहले तो बीज पादप जीवन का मुख्य आधार है, क्योंकि पौधे का जीवन चक्र बीज से प्रारंभ होकर बीज पर ही समाप्त होता है। इसलिए बीज का स्वस्थ होना बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि वो स्वस्थ संतति को कायम रख सके। तो एक बार मैं आपको रोकना चाहूँ, बचा हुआ कि बीज आप दिखा सकते हो या दर्शकों को? हाँ, बीज हमने जो है कुछ अपने भी बनाते हैं। इस भाई से मंगवाओगे एक बार? हाँ, मैं मंगा लूँगा। बीज लेकर आइए, एक बार बीज लेकर आओ, थोड़ा सा बीज लिया उसका, तसलाई ठाला बीज का। हाँ हाँ, तब बताओ बताओ। तो मैं इसमें हमने 15 दिन पहले ट्राइकोडर्मा मिला के और गोबर गैस की सलरी से जो हमने तैयार खाद कर रखा था उसको छान के जी, और उसको हमने छाया में रखा टाट की बोरी से ढक के। वो मल्टीप्लाई होगी उसमें ट्राइकोडर्मा। और ट्राइकोडर्मा एक फंगस है, वो हमारी मित्र फंगस है जो दुश्मन को खा जाती है, दूसरी फंगस को जिसमें गला रोग आता है। उसमें उस खाद में मिलाकर हमने सूडोमोनास मिलाई है, और इसमें अब ये घनजीवामृत है, इसको अब बीज डालकर ऊपर से उसको डाल लेंगे। इसके ऊपर फिर हम देख रहे हैं आप ये मल्च कर देंगे पुराली से। जी जी, अभी दिखाऊंगा मैं दर्शकों को। हाँ, अभी दिखाएंगे, ठीक है। तो मल्च करने से ये इसमें एक तो नमी लंबे टाइम तक बनी रहेगी जी, और जर्मिनेट अच्छा होगा बीज जी। जर्मिनेट होने के बाद में ये हमारा बीज है, देखो इसकी एक बार देख सकते हो दोस्तों। ये बिल्कुल बढ़िया बीज है, एकदम साफ सुथरा बीज है। इसमें हमने जो है बीज में बीजामृत से जो इसको ट्रीटमेंट किया है, जिससे इसमें कोई बीमारी ना लगे। ठीक है। और बीज अच्छी गुणवत्ता का है जी, जिसमें हमारा बीज है, इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता, इसकी शाइनिंग, इसकी चमक, इसकी मार्केटिंग, इसका खाने का स्वाद अच्छा है, ये हमने चुना है। ठीक है। इस तरह से बीज भी अच्छी गुणवत्ता का होगा। और नर्सरी में हमेशा कहता हूँ नरेश जी, नर्सरी में 50% खेती हो जाती है। अच्छा जी, मतलब आधा काम आगे रह जाता है। अगर नर्सरी आपकी स्वस्थ है, बीज अच्छी गुणवत्ता का, तो आधा काम आगे रह गया। तो सत्यवान जी ये बातें बहुत बढ़िया बताई। तो आपने जो सारी बातें बताई है, तो एक चीज और बताओ, जो दर्शक भाई देख रहे हैं, हाँ जी, अब वो इस प्योद को किस महीने में लगाओ, कौन सा समय इसके लिए अनुचित है? हाँ बिल्कुल, ये अब जो है नवंबर का और दिसंबर के पहले हफ्ते मतलब जो है लगा सकते हैं, क्योंकि संक्रांति का सही टाइम होता है प्याज का लगाने का, जो मध्य जनवरी का।
जी। अगर ज्यादा पहले लगा देते हैं तो बोल्डिंग आ जाती है, झंडा जो हम कहते हैं ना। तो एक और चीज बताओ कि क्या इसका प्याज का कोई नंबर वगैरह भी होता है? हाँ, प्याज जैसे हम NHRDF का एक L28 लगाते जी। हैं, अब ये 920 है जी। और जो हमारा भादरगढ़ के नाम से जो लोकल में है वो भी अच्छा प्याज है। तो ये तो प्याज आप किसको बेहतर मानते हो? आप एक परिपक्व किसान हो। L28 जो है NHRDF का, उसकी शाइनिंग, चमक, रुकने की क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता, पैदावार हर एक चीज से खरा हो। अच्छा, मतलब जो जिसको किसान को फायदा हो, जो रेट भी ठीक मिलता है क्या उसका? मैंने बताया ना, उसकी मार्केटिंग भी अच्छी है जी, और खाने का स्वाद भी ठीक है, रुकने की क्षमता भी अच्छी है जी। और उसमें रोग भी कम लगते हैं, पैदावार भी अच्छी है। यही तो होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, हर एक चीज से खरा है। तो कोई आप ऐसी जो तकनीक और बताओ जो किसान भाइयों ने ये देख ली भाई, जो लोग पहली बार करते हैं, जो नए किसान है, जिनको इस चीजों का ज्ञान नहीं, कोई ऐसी गहरी बात हो जो आपको पता हो, बताना चाहते हो तो बताओ। देखो, प्याज जो है ना, उसमें हम पहले आप थोड़ा इधर आ जाओ, वैसे हाँ, भाइयों काम चल जाए। कोई बात नहीं। प्याज जब हम करते हैं तो सबसे पहले तो हमने बीज पर फोकस करना चाहिए। बीज कहाँ से लें, अच्छी गुणवत्ता का और ठीक हो बीज। उसके बाद में फिर हमने नर्सरी डालनी, तो नर्सरी की तैयारी जी। जैसे हमने नर्सरी की उभरी हुई क्यारी, इसमें ट्राइकोडर्मा मिला हुआ तैयार खाद, उसके साथ साथ मल्चिंग की है, इसके साथ साथ फवारे से, इसमें फवारा सिस्टम से पानी देंगे, हर एक चीज के नंबर मिलते हैं जी जी। और जब हमारी इसके जड़ों का अच्छा विकास होगा, जो हमारी नर्सरी हमारे से लेके जाते हैं जो किसान है, उसको हम पीछे तक गाइड भी करते हैं। अच्छा, कि भाई बताते हैं भाई अब इसमें ये बीमारी आने का खतरा है, अब आप इस तरह करो, अब ये मतलब सारी चीज उनको गाइड। पौधे के हिसाब से देते हो या वजन के? नहीं, ये वजन के हिसाब से जाती है। अच्छा। और अगर जो खेत के लिए लेके जाता है तो उसको हम क्यारी के हिसाब से, पूरे बेड के हिसाब से हमारा रेट। अच्छा, एक बेड भी पूरा भैया इतने का बेड है, इस तरह से। तो ये कितने देर में तैयार हो जाएगी सत्यवाद जी? ये लगभग 1.5 महीना लेगी। अभी 1.5 महीना? हाँ जी। तो एक बार दिखाओगे वो जो मल्चिंग की हुई यहाँ पर? हाँ, आ जाओ देख लो आप। हाँ तो दोस्तों, मैं दिखाना चाह रहा था कि ये जो मल्चिंग की हुई है, जो भाई बीज डाल रहे हैं, पहले बीज को दिखाना चाहूंगा सत्यवाद जी। तो इसकी कितनी की मात्रा का क्या तरीका होता है, थोड़ा सा ये भाई देख लो दोस्तों। लगभग 1 किलो बीज हम एक बेड में डालते हैं। 1 किलो एक बेड में? तो इस बेड की लंबाई किले की लंबाई होती है, ये कम है पर अगली तरफ हमारी दूसरी फसल है। जो दर्शक भाई सीख रहे हैं तो वो लगभग कितना होगा ये? 3 फीट चौड़ा और 1 किले की लंबाई में लगभग 1 किलो बीज लगता है। उसमें आपकी नर्सरी स्वस्थ होगी। तो ये लंबाई का आइडिया कुछ दे पाओगे जिससे दर्शक कोई गलती ना कर बैठे? हाँ, लंबाई पूरे किले की जैसे 220 फीट लंबा हो गया किला जी, और 3 फीट चौड़ा बेड अगर आप बनाते हो जी, बीच में कुछ आप उसमें कट भी डाल सकते हो आराम से इधर उधर जाने के लिए जी, तो वो आप कर सकते हो। और बीज के ऊपर ये मल्चिंग जो हमने की ना, मल्ची दिखाइए जी जी जी, इस मल्च का बहुत ज्यादा रोल है। एक तो इसमें नमी लंबे टाइम तक बनी रहेगी, ये इसका बेनिफिट सबसे पहला। और इसमें गर्माश मिलेगी तो जर्मिनेट भी बीज एक साथ अंकुरित होगा। क्योंकि कई बार क्या करता है, अगर आपने इसमें खाद डाल दिया, हमने ट्राइकोडर्मा मिला वो खाद भी मैं आपको दिखाऊंगा जी, तो उस खाद की नमी आपने बेरा होगा लंबे टाइम तक नहीं जाती। ठीक बात है। और इसमें ऊपर मल्चिंग होगी। ठीक है। इसमें जो सूक्ष्म जीवाणु थे, हमने खाद में जो घनजीवामृत बना रखा था इसमें ट्राइकोडर्मा, मल्चिंग से, क्योंकि बैक्टीरिया को, सूक्ष्म जीवाणुओं को अंधेरा पसंद है और मल्चिंग से वो अच्छे से और ग्रो करेंगे जी, तो उसका और हमारे को फायदा मिलेगा, किसान को फायदा होगा। हाँ, और इस नर्सरी में जो मैं कहता हूँ, मेरी नर्सरी जो यहाँ से लेके जाते हैं वो कहते हैं इसमें खेत में लगाते हैं दीवे की तरह चुस जाते हैं, मतलब एक बहुत जल्दी पकड़ लेती है उसको। तो दोस्तों, जो भाई जो पुरानी परंपरा से जो कैरी में बना कर जो प्योद तैयार करते थे, उसके मुकाबले सत्यवाद जी ने बताया कि ये ज्यादा बेहतरीन, और इसमें जो और तरीके फार्मूले बताए वो भी मिलाओगे तो आपकी जो प्योद है वो बहुत ही स्वस्थ और जल्दी तैयार होगी। ऐसा ही जल्दी तैयार होगी और स्वस्थ होगी और खेत में चलने लगने के बाद और जल्दी चले, क्योंकि बच्चा अगर स्वस्थ है तो सूखी रोटी में भी ठीक रहेगा, अगर बीमार है तो उसको काजू किशमिश दूध घी कुछ खिलाओ, वो नहीं ग्रो कर पाएगा। इसी तरह नर्सरी है, इसी तरह अपनी खेती। तो जो भाई इसकी प्योद तैयार करना चाहते हैं प्याज की, वो देख सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार के सत्यवाद जी ने बहुत ही बुद्धि से ट्रेनिंग लेके खाद और दिखाते हैं जी जी। तो दोस्तों ये बीज बीज डालो। हाँ, डाल ऐसी। तो ये देख सकते हो, ये भाई है जो इसमें डाल ले जाता है बड़े बर्तन से छोटे बर्तन में, और फिर वो अपना कर लेता है। तो सत्यवाद जी खाद खा रही थी, ये थोड़ा हाँ, इसमें हमने ट्राइकोडर्मा तो पहले मिलाकर इस खाद में जी 15 दिन के लिए छाया में रख रखा था जी, और इसमें अब हमने सुडोसेल जी, ये भी एक बैक्टीरिया, कोई भाई अगर पढ़ना चाहेगा तो हाँ जी, ये अब मिला के और तब हम बीज के ऊपर इसको
जी डाल लेंगे जी, और उस उसके तरफ ऊपर से मक्स थोड़ा कर- करोगे? हाँ जी, हाँ जी। जी। तो इसको डालोगे तो इसके कितनी मात्रा वगैरह का कुछ बताओगे? ये वैसे जैविक होता है क्योंकि ये एक सूक्ष्म जीवाणु है, इसमें भी जैसे जो ये हमारी मित्र फंगस है, ठीक है जी। तो इसमें जब हम अपने खेत में डालते हैं तो जो दूसरी फंगस जो हानिकारक होती है उसको ये खा लेती है जी, यही इसका इसका बहुत लाभ बड़ा है रोल। ये। हाँ, आपने कोई केमिकल डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये खाद इस तरह से आप डालोगे तो आपकी नर्सरी अनायास ही बड़ी स्वस्थ और मजबूत होगी। जी, धन्यवाद। बहुत बहुत सत्यवाद जी ने बहुत ही सुंदर जानकारी दी, इसके लिए सत्यवाद जी का दिल से धन्यवाद है। और जो मेरे युवा किसान भाई है जो शुरुआत कर रहे हैं खेती की अपने जीवन की, क्योंकि जब एक बच्चा युवा होता है तो वो अपने पिताजी से जिम्मेदारी लेता है और वो फिर खेती की तरफ जाता है। कोई भाई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है। तो सत्यवाद भाई जी ने ये बहुत ही सुंदर जानकारी दी है। जो युवा किसान है वह इनकी शिक्षा से बहुत ही लाभ ले सकते हैं। और दोस्तों फिर भी अगर कोई भाई संपर्क करना चाहता है तो मैं आपका नंबर डाल सकता हूँ जी? हाँ, डाल दो जी, कोई बात। जी, तो सत्यवाद जी से कोई भी फिर बारीक जानकारी लेना चाहो तो वो भी ले सकता है दोस्तों। तो अब ये समय आ गया है इसकी पौध का, जो प्याज की पौध है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर किसी जानकारी के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय गौ माता। दूध भैंस का नहीं पीते थे, घर घर गऊ पालते थे, और पीने से जो दूध बचा था उसका गरत निकालते थे। सामग्री में मिलाकर उसको अग्नि बीच डालते थे, उससे भी जो बच जाता था उसका दिया बालते थे। नहीं तपेदिक नजला जुखाम और नहीं किसे के सांस होया, वेद अनुकूल राज बिन सारे भूमंडल का नाश होया, मेरे देश का ह्रास होया।